हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूटन बडी पर। आई होप यू ऑल आर रियली वेल। और आप अभी भी अपना फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चला पा रहे हैं। वेट, चला पा रहे हैं मतलब इन्हें क्या हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो 26 मई के बाद बंद हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बंद हो जाएंगे भाई, इसके बिना गुजारा कैसे होगा? तो आज हम जानेंगे कि वाकई ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बंद हो जाएंगे या सिर्फ ये एक कोरी अफवाह थी। दरअसल इस पूरे विवाद का जन्म हुआ 25 फरवरी 2021 को, जब भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ को 3 महीने का समय दिया गया, यानी 25 मई 2021 तक का। और अगर सारे के सारे कंपनीज़ इस अवधि में इन नियमों का पालन नहीं करती तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बस तभी से ये अफवाहें उड़नी शुरू हो गई कि क्या वाकई ये सोशल मीडिया ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे, बिना ये सोचे समझे कि अगर ऐसा होता है तो हमारी ज़िंदगी चलेगी कैसे। अब इमेजिन हमारा दिन शुरू हो रहा है इंस्टाग्राम पे और ख़त्म हो रहा है यूट्यूब पे, तो इन सब के बिना हमारी लाइफ कैसे होगी? प्रिटी स्केरी टू इमेजिन, इज़न्ट इट? तो आइए समझते हैं कि इन नई गाइडलाइंस का आखिर चक्कर क्या है। दरअसल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000, अगर कोई भी शख्स किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है तो उसके लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इसके लिए वो यूज़र जिसने वो पोस्ट डाली है सिर्फ वो ही जिम्मेदार होगा। इसका मतलब अगर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानते तो उन्हें अब तक दी जाने वाली ये इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन फ्यूचर कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डाली जाती है तो वो पोस्ट डालने के साथ साथ वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर कंपनीज चाहती हैं कि उनकी ये इम्यूनिटी बनी रहे तो भारत सरकार द्वारा लागू की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन नई गाइडलाइंस में है क्या। नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनी को किसी पोस्ट की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनी को 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, जिनमें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रेविस ऑफिसर शामिल है। ये सभी अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर भी होना ज़रूरी है ताकि लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। साथ साथ अधिकारियों को शिकायत का अपडेट करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। कंपनी को पूरे सिस्टम पर नज़र रखने के लिए स्टाफ रखने को भी कहा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती करने पर माफ़ी प्रसारित करनी होगी। अगर किसी यूज़र का कंटेंट हटाया जा रहा है और उसकी एक्सेस रोकी जा रही है तो उसे बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस बात का भी प्रबंध करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को यूज़र्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे करना है। हर 6 महीने में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा। इसके साथ साथ आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट किया या शेयर किया, इसकी जानकारी भी मांगे जाने पर कंपनीज को देनी होगी। इतना ही नहीं, कंपनीज को यह भी बताना पड़ेगा कि कंटेंट कहाँ से शुरू हुआ, यानी फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। अब सुनने में तो कंपनीज को ये काफ़ी ह्यूमंगस टास्क लगे, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनके लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया से बड़ा मार्केट उन्हें कहीं नहीं मिलने वाला। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि करंटली व्हाट्सएप हैज़ मोर देन 390 मिलियन यूज़र्स इन इंडिया, यानी लगभग 40 करोड़ यूज़र्स। इसी तरह फेसबुक के पास भी भारत में तकरीबन 320 मिलियन यूज़र्स हैं, यानी 30 करोड़ से भी ज़्यादा, जो फेसबुक के दूसरे सबसे बड़े मार्केट US से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह ट्विटर के भी भारत में लगभग 18 मिलियन यूज़र्स हैं। वहीं भारत में निर्मित
वो ऐप के भी लगभग 60 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बहरहाल, जहां एक तरफ कंपनीज का मानना है कि इन नई गाइडलाइंस के लागू होने से उनके यूज़र्स की डेटा की प्राइवेसी पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार का मानना है सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए उसके मूल स्रोत की जानकारी ज़रूरी है। So friends, it was all about the ongoing tussle between the social media platforms and the government of India. आई होप अब आपको इस बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।